हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का 5वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ऑल एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात दिया गया है, 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 8:15 है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे आधारों का अनुपात और क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिभुज का 1/2 गुणे बेस इंटू क्या होता है ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। ये यहाँ पे देखेंगे क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये 1/2 जो है कांस्टेंट है। यदि हम हाइट बराबर निकालें तो देखेंगे क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा हाइट बराबर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। आधारों का अनुपात दिया गया है, तो देखेंगे B1:B2 का मान आपको दिया गया है 4:5 है। इसी प्रकार क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1:A2 का मान आपको दिया गया है, देखेंगे 8:15 है। तो यहाँ से देखेंगे H बराबर क्या हो जाएगा, A/B। तो यहाँ से यदि हम H1 बराबर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, A1 डिवाइडेड बाई B1। तो देखेंगे A1 का मान कितना है, 8 है, B1 का मान कितना है देखेंगे 4 है, डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। क्लियर है। नीचे कुछ नहीं देखेंगे, 1 मान लेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार H2 बराबर निकालेंगे तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई B2। A2 का मान देखेंगे कितना है 15, डिवाइडेड बाई B2 का मान देखेंगे कितना है 5 है, डिवाइड करेंगे 5×3 = 15, 3 आ जाएगा। नीचे देखेंगे 1 है। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी H1:H2 आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। H1 का मान देखेंगे कितना है 2 है, रेशियो लगाएंगे, H2 का मान देखेंगे कितना है 3 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 2:3, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। यहाँ भी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी H1:H2 का मान आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, H बराबर फार्मूला क्या होता है, एरिया अपान बेस। ये हमारा मेन फार्मूला होता है। यदि हम H1 बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई B1। तो यहाँ पे देखेंगे किनका मान आपको दिया गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी A1:A2 का मान आपको दिया गया है 1:2। इसी प्रकार उनके आधारों का अनुपात दिया गया है, यानी B1:B2 का मान आपको दिया गया है 3:4 है। क्लियर है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, देखेंगे A1 का मान कितना है 1 है, B1 का मान कितना है 3 है। तो H1 का मान देखेंगे कितना आ गया, 1/3 आ गया। इसी प्रकार देखेंगे H2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई B2। A2 का मान देखेंगे 2 है, B2 का मान देखेंगे 4 है, डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है H1:H2। इसको हम देखेंगे डिवाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H1 डिवाइडेड बाई H2। क्लियर है। H1 का मान देखेंगे कितना 1/3 है, डिवाइडेड बाई H2 का मान देखेंगे कितना 1/2 है।
क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 3 गुणे 1, क्लियर है। तो 2/3 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप 2/3 आया है। तो 2/3 को हम रेशियो फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2:3, क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 2:3, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत ऊंचाइयां 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर हो जाता है फार्मूला H1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 देखेंगे ऊंचाइयाँ आपको दिया गया है, ये हमारा क्या H1 है और ये क्या H2 है, क्लियर है। तो H1 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H2 का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर। तो देखेंगे 8 8 64 डिवाइडेड बाई 121, ये बटे फॉर्म है, इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, 64 रेशियो 121। तो देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया गया है, 2:1 है। समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। यहाँ भी देखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात का फार्मूला क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई A2 बराबर, ये जो इनकी लंबाइयों का अनुपात दिया गया है L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर, क्लियर है। L1 का मान देखेंगे 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1। इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 4:1। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा मेंसुरेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।